बाकी है क्या था कॉन्जुगेशन, फटाफट रिवाइज करा दे। जी हाँ, पाई बॉन्ड बनता है कब, जब दो p ऑर्बिटल्स करती है साइड वेज ओवरलैप, तो बनता है एक पाई बॉन्ड। और अगर वहीं पर दो से ज्यादा, 3, 4, 5 जितने भी p ऑर्बिटल्स हो, कम से कम 3 तो हो, वो पैरेलल हो और एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली ओवरलैप करे, तो हम कहते हैं अरे ये कॉन्जुगेटेड है। अच्छा, तो कॉन्जुगेशन यही है। जी हाँ, एसेंशियली बॉइलिंग डाउन टू बेसिक्स, दिस इज कॉन्जुगेशन। জানলাটা কাজ কে আবার যে और দেখো यही है ये, वेल দেখো हमने इसके केसेस देखे थे। গন্ধ ছাড়িয়ে গিয়ে अगर डबल बॉन्ड के হ্যাঁ पड़ोस में एम्प्टी ऑर्बिटल है, দেখা দিন ওটা या ওদের डबल পিছন बॉन्ड के ধারে पड़ोस পায়খানা में ঘরে, ওই फ्री পুরনো रेडिकल है, পায়খানা घরের जন্য या গ্যাসটা डबल ওদের बॉन्ड সেই के ড্রেনটা पड़ोस দিকে में পাইপটা लोन पेयर গর্ত है। হয়ে गেছে। तीनों ही केसेस একটা में অন্য টিকা দিন लोन দেখো पेयर रेडिकल या एम्प्टी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ सकती है और वो कॉन्जुगेटेड। अच्छी बात है। अगर आ सकती है तो शब्दों पर ध्यान दें। हमने कहा कि वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं। आपके मन में आ सकता है कि आ सकते हैं या आएंगे, है ना, हम छत से कूद सकते हैं, वो कूद पड़ जाते हैं, तो कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। গলে যাবে তো कॉन्जुगेशन में পুরোটাই आखिर फायदा ही होता है। तो जब जब ऐसा सीन দাও आता হাতে है, লাগাবো হ্যাঁ না, मॉलिक्यूल्स ভালো তো चालाक লাগবে। और षड्यंत्रकारी होते हैं, या अपनी जुगाड़ से बिठा পুরোটা लेते চুবিয়ে हैं, দাও या তাহলে कोई খেয়ে ऑप्शन নেবো मिलती है, ঠিক খাই আছে। দাও आप कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, চলে आपको যাবে आना है, এখন হাতটা हाँ খাইয়ে आना দাও है, क्यों, अरे मजा आ रहा है यार, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कौन छोड़ेगा मौका, तो वो ড্রেনটা हमेशा থেকে कॉन्जुगेशन में নর্দমার आ মধ্যে ही গ্যাস जाते আসছে। हैं। হ্যাঁ ওটা পায়খানার अच्छी গ্যাসটা बात ওইটা है। কি সবসময় ভালো और নাকি পুকুরে যাওয়ার और एक चौथा केस है, করবে कौन सा, अगर आपके তোর বলার पास দরকার নাই কেন दो डबल না बॉन्ड्स বললে हैं, আর কি করবে, क्या वो ওরা कॉन्जुगेटेड हो বোঝা মনে सकते থাকে हैं? না ঠিক जी हाँ, আছে। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स আমাদের या পায়খানা डबल के ঘরে बाद আমি ऑल्टरनेट দেখেছি में ওখানটা যে ट्रिपल গর্ত या হয়ে गেছে, ट्रिपल ওই যে सिंगल পাইপ থেকে যে ट्रिपल জলটা ऐसा है, বেরোচ্ছে পায়খানা ঘরে ये कॉन्जुगेटेड है। वाओ, চেম্বারটাতে। पाई सिग्मा पाई, डबल सिंगल डबल, अगर ऐसा आ रहा है तो ये पाई बॉन्ड्स आपस में कॉन्जुगेटेड हो जाएंगे। अच्छा, ये कैसे? अभी जो आपने पुराना सीखा था उसके दम पर भी देख सकते हैं कैसे, आइए बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए डबल सिंगल डबल ऐसा है, आपको বিরাট याद হয়ে होगा গেছে हमने बहुत অনুষ্ঠানটা। प्यारे प्यारे না इमेजिनेशन बबल्स बनाए थे। जी हाँ, फिर से बना लेते हैं। তাদের তোর লাস্টার अगर জন্য इसी একটু से আমি कि एक पाई কোথায় बॉन्ड আছে, কে टूट ধরে के দিল? एक तरफ चला गया, क्या हो गया, यहाँ प्लस और यहाँ যে माइनस। और अगर गौर से देखिए, गौर से देखिए स्ट्रक्चर को, अगर गौर से देखिए, ये कैसा है, डबल बॉन्ड के না पड़ोस না में प्लस है। वाओ, क्या कॉन्जुगेटेड है, আরেকটা यस। বিরাট क्या करते हैं, ऐसे कर लीजिए, या क्या प्लस और या क्या माइनस। अरे ये तो মনসা করে कॉन्जुगेशन दिख আসনে गई দিয়ে यहाँ। মাথা হাত अब आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों किया, उल्टा भी कर सकते थे, कर सकते थे। क्या मतलब है आपका, मतलब बहुत साफ है, डबल बॉन्ड को यहाँ की बजाय इधर कुदा देते, कुदा सकते थे, तब क्या बनता, নুন লাগবে डबल না? के पड़ोस में माइनस आ जाता। अच्छा, নুন ऐसे, जी লাগে हाँ, তো बिल्कुल हूबहू এই ऐसे, বাটারটা और यहाँ प्लस, দারুণ খেতে, সত্যি इलेक्ट्रॉन को বলো ऐसे তো, ले বলে जाते, দিই। तो क्या बन করে जाता, দিলেই ভালো লাগে वेल পুরনো तब बन টাটকা जाता তোলা যায় प्लस और यहाँ पे সকালবেলা তো माइनस, ময়দা ভিজিয়ে করে দিলি তো হলো দুখানে। प्लस माइनस या माइनस प्लस। अरे वाह, ये तो कूल है, অনেকে ये রাত্রে बहुत ময়দা ही মেখে कूल है, রেখে देয় बहुत জানো, ही प्यारा है, সকালবেলা राइट। যদি দুখানা করলে। तो কার্তিক ये বাবু है এখন ওইখানে कॉन्जुगेशन করছে बिटवीन सी डबल बॉन्ड কার্তিক सी বাবু যাবে एंड তখন सी डबल করছে बॉन्ड सी। আমরা इस এখন রাতে तरह ময়দা से মেখে খাই दो डबल बॉन्ड्स সকালে अगर উঠে ऑल्टरनेट গরম हैं, গরম খেয়ে डबल নেবো তুমি सिंगल করে তো তখন डबल তো দিদা ऐसे করছে हैं, না। तो वो कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं ফালতু और হয়ে इस যাবে तरह से না रह सकते তাহলে বলি हैं। अच्छा, ये रेजोनेंस है, ऑफ कोर्स ये रेजोनेंस है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर জানি না कंट्रीब्यूटिंग তখন तो स्ट्रक्चर्स করতো भी তো बने দিদা, हुए हैं, দাদু कौन পিস सा, দিত, वही ये আগে दो, করা ये 5টার और সময় ये চলে जो যেত, हमने आपको बना के दिखाया। খালি তারপর अच्छी জানি बात है। ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, 1 का है, 2 का है या 3 का। ध्यान दीजिए 2 और 3 एग्जैक्टली एक जैसे हैं, जबरदस्ती चार्ज सेपरेशन है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो काफी बुरे हैं 2 और 3 एज कंपेयर टू 1। मेजर कंट्रीब्यूशन, लगभग कंप्लीट कंट्रीब्यूशन किसका है, 1 का, और 2 और 3 थोड़े ही सही हैं, তো तो বাবা বললো যে बस তোমার দুদিন ऐसे তিনদিন হলো, राइट। तो डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन पर अगर এদিকে ইয়ে पाওয়া যায়নি, p ऑर्बिटल हो या फ्री रेडिकल हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो कॉन्जुगेशन में होता है। और डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले एटम पर फर्दर पड़ोस से डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो पाई बॉन्ड भी आपस में कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं। ये 4 केसेस कॉन्जुगेशन के हमने बड़े खूबसूरत देखे, और अगर आपको ये आ गए तो हर केस इन्हीं में से कोई ना कोई एक होता है। आपने कॉन्जुगेशन देख ली और समझ
वाह, ये क्या हो रहा है? डबल, ये देखिए डबल बॉन्ड थे और बीच वाले का ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, प्लस माइनस टिंग टड़ांग दिख रहा है ना? आपको इस तरीके से, और जब रेजोनेंस होगी तो हल्का सा आप देखेंगे पूरे वॉल्यूम पर फैल जाएगा चार्ज इस तरीके से डोनट की तरह, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए इस तरह से आ जाएगा। सुंदर सिमुलेशन किसका? डबल बॉन्ड्स के कॉन्जुगेशन का। देखिए प्यार से, बहुत ही प्यारा एनिमेशन है, देखिए एक बार फिर देखिए। ध्यान रखना, वास्तव में ऑर्बिटल से पलटी नहीं मारती हैं, वो तो होती है जो ये जो सीन है यही परमानेंट होता है, बाकी तो आपको खाली समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। ये क्या है? वेल, तीन ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी तो हमने क्या कहा था, डबल बॉन्ड के साथ या तो प्लस चार्ज है, या फ्री रेडिकल है, और या लोन पेयर है, और या डबल बॉन्ड है। ऐसे चार आइटम बोले थे। तो इसमें कौन दो एंटिटीज है, एक है ये और दूसरी है ये। अगर दो की बजाय तीन या उससे ज्यादा एंटिटीज आपस में जुड़ी हुई हो और महा रेजोनेंस में लीन हो, तब क्या होगा? तब हम कहेंगे कि भाई ये केस है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। ये केस है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। सब जगह मस्त कॉन्जुगेशन हो रही है। दो से ज्यादा सिस्टम्स है, एटम्स नहीं, दो से ज्यादा सिस्टम्स है इस तरह के, और वो कॉन्जुगेशन में सब प्लेनार इस तरीके से लाइन से, हम कहेंगे भाई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। कैसे? देखिए, मान लीजिए जैसे आपके पास है डबल बॉन्ड सी ओ एच। क्या बनाया आपने? जो ऊपर बनाया यही बनाया आपने, नया कुछ नहीं है। और हमने कहा ये लोन फिर यहाँ आया और पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। अच्छा, तो क्या बनेगा? तो ऐसा बन जाएगा, प्लस माइनस, और ये भी तो हो सकता है क्या? लोन फिर यहाँ आया तो ये यहाँ चला गया, हो सकता है। तो क्या बन जाएगा? तो हो जाएगा ये। তো সেটাই কি শুনছো তবে এগুলাই তো বলছি, এগুলোকে খুলে আর যারা চামচ করে খুলে রেখে দিবি তো হবে। इस तरह से তুমি এরকম করে ধরে পাই বন্ড टक 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 पाई बॉन्ड टक 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 ऐसे चलते ले जा सकते हैं। आप चाहते तो एक झटके में भी बोल सकते थे कि पाई बॉन्ड ओ से निकला, अब इस पर आया, और ये धड़ाम से इधर और ये इधर, टक 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 आगे बढ़ते चला गया इस तरह से। हाँ, तो ये क्या है? ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। कैसे? एक एंटिटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तीनों महा कॉन्जुगेशन के रस में लीन है। महा कॉन्जुगेशन या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ये तो और कितने भी डिस्टेंस तक जा सकती है। जी हाँ, ये कितने भी डिस्टेंस तक जा सकती है। ऐसे जैसे हमने आपको भी बनाकर दिखाया, राइट? अच्छी बात है। ऐसे ही देखिए, अगर ऐसा कुछ हो, अब इसमें क्या होगा? सिक्स में बॉर्डरिंग है, दो पाई बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो। अगर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो খাটকে তো বড়ি ভেঙে দেবে কিছু নাই খাটটাই। হ্যাঁ, খাটটা কি দাম আছে? এটা মাজার ইয়ে। और ये यहाँ पे ले आओ, तो यहाँ प्लस डबल बॉन्ड और माइनस। কেন তবে यहाँ এটা খেলে कॉन्जुगेशन হবে। करो तो ऐसा। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल तो सही है। आप देखिए, दो डबल बॉन्ड्स थे और आप कह सकते हैं अगर इनमें कॉन्जुगेशन है কেন ওখানে तो চলে ये আসছে? यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, टक 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 ऐसे आ ও जाए। এখানটায় বলছিল না তুই এখানটি বলবো। In a cross-conjugated system, হ্যাঁ, ও three সব বার groups করে are দিবি। present, two of which are not conjugated with each other, but they are conjugated with কি a গান third করবি? common group. क्या बोलते हैं? তাহলে क्या ये? গুরুজিকে তো ফোন করতে পারতিস। अगर दो से ज्यादा सिस्टम्स कॉन्जुगेशन में है, दो से ज्यादा सिस्टम्स कॉन्जुगेशन में है, समथिंग लाइक जैसे ए है बी से कॉन्जुगेशन में, बी है सी से कॉन्जुगेशन में, और अगर ऐसा हो जाए ए और सी में भी डायरेक्ट कॉन्जुगेशन है, तब तो बोलते हैं ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन है। और ए बी कॉन्जुगेशन में हो, बी सी हो, और ए और सी न हो, तब क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि भाई ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड है। समझ में नहीं आ रहा? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी वो एक्सटेंडेड या डायरेक्ट कॉन्जुगेशन के एग्जांपल्स थे। कौन से? এই ব্লাউজগুলো কি কিনতে পাওয়া যায় নাকি না इसमें मान लीजिए ये था ए, ये था बी, ये था सी।
तो ए एक पाई बॉन्ड है, बीसी सब पाई बॉन्ड्स है, ए बी कॉन्जुगेशन में है, हाँ बीसी है, हाँ एसी है, हाँ क्यों? क्योंकि जब ए से जंप आना शुरू करता है तो वो बीसी से मॉलिक्यूल आता है, तो सब वहाँ कॉन्जुगेशन में लीन है। कैसे पास आने, डबल सिंगल डबल ऐसे चेक करोगे बैठ जाते দেখাচ্ছে তো এই যে দেখাচ্ছে যে इसके এই विपरीत তো और শাড়ির मजेदार केस আন্ডারে हो যখন सकते কোনো हैं। ছবি कैसे? যায় তার মানে শাড়ির সঙ্গে আলাদাভাবে কিনা যাবে না। ऐसा कुछ देखो, मेरे पास है A, मेरे पास है B और मेरे पास है C। ए से चलिए, यानी कि डबल सिंगल फिर सिंगल फिर डबल। अरे तो ए और सी में डायरेक्ट कॉन्जुगेशन है ना, क्यों? डबल सिंगल सिंगल डबल है, दो सिंगल आ रहे हैं, डबल सिंगल डबल ऐसा नहीं है। अच्छी बात है। और भी कुछ है क्या? और भी कुछ है, क्या है देखते हैं। फिर वो इस तरह से है, क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा डबल सिंगल डबल। तो ए और बी कॉन्जुगेशन में है, हाँ है। और देखिए डबल सिंगल डबल, बी और सी कॉन्जुगेशन में है, हाँ है। तो ए और बी है, यस। बी और सी है, यस। और ए और सी है, नहीं। वाओ, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जी हाँ, ये एक क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अच्छा ऐसे देखते हैं, करते हैं। ऐसे देखिए, इधर और इधर, इसे लिया हमने, ऐसा बन गया। अच्छा, और भी हो सकता है, हाँ इधर और इधर ऐसे लिया तो ऐसा बन सकता है, राइट? डबल सिंगल इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे দু তিনটে লোক একটা হচ্ছে ভোকালের জন্য মানে আমার জন্য अच्छा একটা ইনস্ট্রুমেন্ট তোলার आप জন্য देखें ए और बी कॉन्जुगेशन में बी और सी है, और ए और सी डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं। दे दिया। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, পড়াশোনাটাও তো আছে তা গাইড डबल बॉन्ड और बीच में लोन पेयर। ये कैसा है? ये भी क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कैसे? आप देखो, পুরোটা লুবো না वो একটা का लोन पेयर यहाँ गया और ये यहाँ गया, ऐसा बन जाएगा। নিতে বলে দিই চাই না বলে उल्टा আমার लोन টাকা पेयर यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ऐसा হ্যাঁ তবে অ্যাকাউন্টটা তোমাদেরই ঢুকবে সেই দিক দিয়ে তোমাদের और টাকাই आप হবে देखिए কিন্তু রোজগারের एक साथ ही दोनों कॉन्जुगेशन में ऐसा नहीं होता है ना। एक लोन पेयर है जो सब तरफ से चल रहा है, इसलिए फाइन। যখন लेकिन আমি চাই आप गौर फरमाएं কেন कि না আমার নির্ভর ये করবেন কি ए আমার কি দরকার জানো और ये C, আমার মাত্র ए बी के साथ कॉन्जुगेशन में, बी सी के साथ है, और ए और सी में डायरेक्ट कॉन्जुगेशन नहीं है। ए के पाई बॉन्ड को जंप करा कर आप सी को नहीं ला सकते। कैसे? कोशिश कर लीजिए, नहीं आएगा। राइट, ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम का प्यारा सा उदाहरण आपके साथ। यहाँ देखिए वही एग्जांपल जो हमने दिया था, इसमें फिर से ए बी और सी क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, और डबल सिंगल सिंगल डबल सबसे आसान वर्जन है। डबल सिंगल अगर डायरेक्ट नहीं रहता तो वो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन हो सकता है। यहाँ डबल सिंगल फिर डबल, बस हो गया धराशायी। नो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, क्रॉस कॉन्जुगेटेड है। ज्यादा अच्छा कौन है, डायरेक्ट या क्रॉस? डायरेक्ट कॉन्जुगेशन एनी डे इज बेटर एज कंपेयर्ड टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। कोई कहता है रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है? मैं दो कंपाउंड बनाता हूँ, बनाते देखिए, ये एक ही ऐसे, एक ये भाई साहब है और एक ये भाई साहब है। ए में भी रेजोनेंस हो रही है और बी में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? ए में डायरेक्ट कॉन्जुगेशन है और बी में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, बाकी सब एक जैसा है। ए की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी बजाय बी के। थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, पड़ेगा अवश्य, ठीक है। एक चीज और, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स में आपस में रेजोनेंस नहीं होती। क्यूमुलेटेड क्या है? अगर लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा इनमें रेजोनेंस नहीं होगी। मतलब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं करते, डिलोकलाइजेशन नहीं दिखाते। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो तो परपेंडिकुलर प्लेन्स में बने होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते प्लेन में होते भी नहीं। अच्छा, तो क्या होगा? इन जनरल नो रेजोनेंस इन क्यूमुलेटेड डाइम्स।
दुनिया में किसी से कॉन्जुगेटेड नहीं हो सकते, दुनिया में नहीं, आपस की बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है, आपस की कॉन्जुगेशन के लिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जरूरी है, राइट? ये बात है। अब बताइए किसमें कहां रेजोनेंस हो रही है, कॉन्जुगेशन कहां है? यहां पे कहीं है? हाँ है, डबल, सिंगल और ट्रिपल। ट्रिपल में एक पाई बॉन्ड और इसका एक पाई बॉन्ड, ये आपस में कॉन्जुगेटेड अवश्य है। CONH2 लोन पेयर, देखो प्यारे, यस। और ये वाला, अब प्लीज नोट, ये sp3 आ गया, तो लोन पेयर यहां आ सकता है? नहीं आ सकता। तो C डबल बॉन्ड C के साथ अगर लोन पेयर जुड़ा होता, किसकी हो सकती थी? ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या होगा? इसमें रेजोनेंस है, सॉरी। ये तो था पुराना जो सीखा है उसका कच्चा छिट्टा। थोड़ा सा उसी की प्रैक्टिस और कर लें, वही चीज है जो सब आपको समझाई है, वही है। कुछ हिंट्स एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। एनायन अगर है डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, क्या करोगे? एनायन को डबल बॉन्ड की तरफ कुदाओगे ऐसे, पाई बॉन्ड को उससे दूर ले जाओगे। क्यों? माइनस चार्ज रिपेल करके उल्टा जाएगा इसलिए। अच्छा, और अगर इन जनरल दो डबल बॉन्ड्स हैं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर जंप करा दो, जैसे ये, हाँ जी। और अगर मान लो कुछ ऐसा होता, आप क्या करते? वेल, ट्रिपल बॉन्ड N है, हाँ जी, क्या करेंगे? N की ओर पाई बॉन्ड जंप कराएंगे, हाँ जी, इसको यहां ले लेंगे, बहुत खतरनाक होगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, काफी भयानक है है जैसा है, प्रभु की इच्छा पूरी हो, बट है तो सही। इन केस ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, कटायन हुआ तो क्या होगा? प्लस चार्ज की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ, बस ऐसे हो जाए। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, पर इंपॉर्टेंट बातें थी तो हमने रीसमराइज कर दी ताकि आज के लेक्चर में भी ये रिफ्रेश हो जाए। अच्छी बात। फटाफट रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार फिर देख लेते हैं। फिर कब पहले कब देखा है? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है आपने, वहां बात हुई है। ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं इनको ताकि दिमाग एकदम सेट हो जाए। पहली बात, जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत 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 आवश्यक है कि उनका एक प्रॉपर लुईस डॉट डैश स्ट्रक्चर बनाया जा सके। दे मस्ट हैव अ प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर। ये जो है इसमें 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रखे हैं। कार्बन के 5 बॉन्ड बनाना ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक गलत स्ट्रक्चर है। कोई कहता है कि क्या ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है? महानुभाव, कार्बन 5 बॉन्ड बना रखा है तो ये तो किसी भी तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ढांचा सेम रहना चाहिए। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, न्यूक्लियर एक दूसरे के साथ जिस ऑर्डर में जुड़े हैं, दैट सीक्वेंस must be identical for each contributing structure। एक एटम को तोड़ के दूसरी जगह नहीं लगा सकते। वो टॉप्टोमर हो सकता था, वो आइसोमर हो सकता था, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। The relative positions of nuclei of atoms must remain same in all the structures, right? ठीक है, जैसे ये देखिए, यहाँ पर CH3 CH plus CH CH2, ठीक है, हमने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये बन गया, ठीक है। फिर हमने कोई एक और स्ट्रक्चर सूझा, हमने कहा ये कंट्रीब्यूटिंग है क्या? हाँ, क्यों? यहाँ CH3 था, यहाँ CH2 प्लस कर दिया, यहाँ CH था, यहाँ CH2 कर दिया, हाइड्रोजन इधर से उधर शिफ्ट कर दी, तो भले ही ये पोर्शन CH और CH2 जैसा हो, यहाँ हाइड्रोजन में जो गोलमाल है 3 और 1 को 2 और 2 कर दिया, तो ये गलत है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो कोई दूसरा आइसोमर है, ये कंट्रीब्यूटिंग नहीं है, ये आपस में कंट्रीब्यूटिंग थे, बस और कुछ नहीं। रूल 3, all the atoms taking part in delocalization must lie in a plane, ताकि ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, जो उसके परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल रह सके। तो कॉन्जुगेटेड पोर्शन मस्ट बी प्लेनार। अच्छी बात है, जैसे आप बेंजीन को देखिए, इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लोग प्यार से, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, ये इसका और ये इसका, हाँ जी, इसी का बहुत प्यारा शब्द है कि 1 2, ये
कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, एक दो वास्तव में नहीं होती है, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, ये असली स्ट्रक्चर आ गया। इलेक्ट्रॉन गोल गोल नाचने लगे, वास्तव में यही होता है और परमानेंट होता है। ये जो है अब जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ आपकी कल्पना और मनोरंजन के लिए है। वास्तव में ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एक क्षण के लिए भी नहीं करता। एग्जिस्ट कौन करता है? एग्जिस्ट ये स्ट्रक्चर करता है, ये वाला जिसमें गोला बना हुआ है, ये असली स्ट्रक्चर वास्तव में देखने को मिलता है। राइट, चलिए अगला रूल भी कुछ नया नहीं है। इट सेज all the canonical forms must have same number of paired as well as unpaired electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसी में कम किसी में ज्यादा, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये बॉन्डिंग में देखा है हमने, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने पाई बॉन्ड्स जंप कराए, इधर करा लीजिए, उल्टे करा लीजिए, 7 खून माफ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और आपने कहा एक एक इलेक्ट्रॉन तोड़ लेंगे, क्या तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे या एक भी नहीं होगा? ये आपस में कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम ऑन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इट इज अ मस्ट, राइट? सो दैट्स द वे इट इज। अगर ये जान गए हैं तो आइए फटाफट फिनॉक्साइड आयन की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिनॉक्साइड आयन, जी हाँ बनाइए, आप बनाइए, देखिए। Let's extend this practice by drawing some resonating structures। कौन से हैं? जैसे हमने आपको ऊपर फिनॉक्साइड आयन बना के दिखाए हुए हैं, अच्छे हैं, रेडीमेड हैं, पर ये कहां से आए? इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल है, वो है बेंजाइल एनायन का। बेंजीन रिंग से CH2- जुड़ा हुआ है। हम आपके साथ बनाते हैं इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, अब देखते हैं क्या होता है। वेल, अगर आप सबसे पहले सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए, ये जिसको मैंने माइनर ये येलो कर दिया है, जिसको इसको ध्यान से देखिएगा, ये है। इसमें क्या है, अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल एलाइल एनाइन की तरह है जो हमने पहले बताया था। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को दादी दीजिए ऐसे, वाह, तो क्या बन जाएगा? ये पुराना ही, बाकी तो ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो नीला कर रहा हूं मैं पोर्शन, ये कैसा है? ये एलाइल एनाइन तो है, वो तो पहले बना चुके हैं आप। क्या करें हम, ऐसे बना लीजिए, ये देखिए ऐसा है, ठीक है। इसको यहां कर लेंगे, क्या होगा? ये ऐसा, और इसको यहां कर लेंगे तो क्या होगा? ये ऐसा हो जाए, राइट? ठीक है। क्या किया आपने? अगर आप उस बेंजाइल एनाइन में ढूंढ सकें, हर जगह आपको छोटे छोटे पार्शियल पीसेस अलाइल एनाइन जैसे दिख जाएंगे, बस उन्हें कुदाते जाइए और काम होता जाएगा। फिनॉक्साइड भी ऐसा है, 100% ऐसा है। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूं, आप देखिए, आप देखिए, ये और ये पोर्शन है ऐसा, यहां माइनस चार्ज है, देख रहे हैं? फिर क्या हुआ? यहां माइनस आ गया और ये ऐसा है, माइनस है, और ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा है। फिर यही चीज रिपीट होती जाती है, ये माइनस है, ध्यान से देखिए, ये ऐसा है। वही छोटा सा सिस्टम सारे मॉलिक्यूल्स में व्याप्त है। जी हाँ, आप देखिए ऐसे ही,
जो आपने बना लिया है, और फिर आगे खुदाना है तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये ऐसे आ जाए। तो आप देखें अल्टीमेटली वही डबल बॉन्ड पड़ोस में लोन पेयर, इस केस में वही रिपीट हो रहा है। ऐसे ही डबल बॉन्ड पड़ोस में प्लस चार्ज, पड़ोस में रेडिकल, दूसरा डबल बॉन्ड, वही कथा है, कथा जाए पुनि पुनि दोहराई, है ना, वही रिपीट होता रहेगा। आप देखिए, राइट। पायरोल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन ले आए। हाँ, एक मिनट पिछले में एक दो बातें और बताते हैं। बेंजीन रिंग में इस तरह का डीलोकलाइजेशन बहुत पॉपुलर होता है। अगर आप देखें, यहाँ माइनस चार्ज आ रहा है ऑर्थो पर, यहाँ पैरा पर, और यहाँ फिर से ऑर्थो पर। तो जब भी लोन पेयर रिंग में नाचने आता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नाच के चला जाता है, मेटा पे नहीं आता। अच्छा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। आप देखें, पैरा और ऑर्थो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन पे है, मेटा इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगी पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मेटा लोकेशन का। यहां से अगर बेंजीन रिंग में साइड में दुम निकली और उसमें लोन पेयर हो तो अपने ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नाच कर आ जाएगा। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे जैसे हमने बनाए हैं, आप देख लीजिए। पायरोल बना दो, बिल्कुल बना देंगे। देखिए पायरोल कैसा है, बड़ा अच्छा है। नहीं अच्छा तो है। यहाँ पे आपके पास क्या है, वेल डबल बॉन्ड और लोन पेयर। तो क्या करेंगे, जंप। ये क्या कर दिया आपने, क्या बुरा किया हमने, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर लोन पेयर यहाँ और पायरोल यहाँ, बाकी सब कुछ तो वैसे ही है। जी हाँ बिल्कुल। और ये क्या होगा, ये ऐसा आ जाए, अच्छी बात है। फिर क्या होगा, फिर लोन पे यहाँ और पाई बॉन्ड फिर से, हाँ फिर से। और आप देखिए माइनस NH प्लस S, और फिर अब लोन पे यहाँ और पाई बॉन्ड यहाँ, N ऐसे। और आगे भी तो घुमाते जा रहे हो उसको। कब तक घुमाओगे, जब तक है जान, जब तक कुछ नया नया बनता रहेगा, घुमाते रहेंगे। अब देखिए ये था 1 2 3 4 5, ये लौट के 1 हो गया है। ध्यान से देखना, ये और ये सेम है, फर्क नहीं। अच्छा, तो 5 का टोल आया। जी हाँ, तो कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने, 5, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल 1, 5 बन जाए टोटल 5। एक ऐसे जो दे रखा था, इसके अलावा कितने 4 और बन गए जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है, राइट। तो 5 मेंबर रिंग था, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रिंग ऑड थे, तो हर एटम पर गया है। बेंजीन रिंग में नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रिंग इवन थे, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जाकर लौट गया, मेटा को छुआ तक नहीं। ऐसा ही देखिए, ऐसा ही होता है। तो इसी बात में कुछ क्वेश्चंस हो जाए। बिल्कुल, amongst the given set, how many of the following does not yet do not represent the resonating structures? देखते हैं। HCNO, no, H जुड़ा है C से या H जुड़ा है O से, क्या एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है? नहीं, ये नहीं है। फिर H जुड़ा है O से, फिर C फिर N, H जुड़ा है O फिर C फिर N, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ हो सकता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ढंग से लोन पे बनाओ तो साफ साफ दिख भी जाएगा, बगायदा बाइज्जत ऐसे। ये तो है HCNO, N के साथ O, यहाँ C के साथ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है नहीं। HOCN, OCNH, N के साथ H या O के साथ H ना,
कनेक्टिविटी ऑफ एटम फर्क हो जाए तब ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं रह जाएंगे। CH2 CHO CH2 CHO ये तो हो सकता है। कैसे? अच्छा, लोन पेयर खा जाने की बड़ी गंदी आदत होती है लोगों की। ध्यान रखिएगा, ये ऐसी चीजें हैं जो पचती नहीं है, लोग खा तो लेते हैं, बदहजम भी हो जाती है और ढंग से ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती। कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, यस। CH2 CH NH2 CH2 CH NH2, या अगर मैं पहले एटम चेक कर रहा हूँ, एटम्स के सीक्वेंस अगर फर्क है तब तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो नहीं सकते। अगर वो सेम है तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, सब सेम है, तो बस फिर तो ठीक हो जाता है मामला। ये था। अच्छी, अगर इसको यहाँ और इसको यहाँ जंप करा दे तो माइनस और यहाँ प्लस, ठीक हो सकता है। CH3 CO CH3 CH2, यहाँ H3 था, यहाँ H2, वही धोखा हो गया। नो 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 नो। You created a business. Now, How many पूछा है? अच्छा, नॉट रिप्रेजेंट, नॉट में नो कितना है? 1 2 3 3। द आंसर इज 4। ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं, राइट? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन शो रेजोनेंस? कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो रेजोनेंस दिखा सकती है? वेल, माइनस, हाँ जी, क्या होगा? ये इधर जाएगा और ये इधर। डबल सिंगल सिंगल डबल रेजोनेंस होगी? नहीं, कॉन्जुगेटेड नहीं। इसमें पाई बॉन्ड हाँ होगी, रेडिकल हाँ, डबल बॉन्ड के बाजू में रेडिकल होगी, सिंगल डबल सिंगल सिंगल नहीं होगी। लोन पेयर इधर जंप और जाएगा, यस, ये बना लेगा, यस होगी, यस होगी। You can show resonance. Out of 6, how many can? 1 2 3 4. The answer is 4 of these species can actually exhibit resonance. अगला क्वेश्चन, yes. How many of the following species can show resonance? अभी तक जो सीखा है तन उसको अप्लाई करना है तो करिए। क्राइटेरिया देखते हैं। अगर डबल बॉन्ड के बाजू वाले एटम पर लोन पेयर है तो रेजोनेंस होती है? जवाब है हाँ, होती है, यस। अच्छा, पुराना वाला ही चल रहा है, सॉरी, 6 तक तो यहाँ थे, 7 वाले 4 नहीं, आगे में चलता है। फिर 7 में क्या है? लोन पेयर है, उन्हें करते कर दो। बाजू वाले पे प्लस चार्ज है, यस। ओ माइनस, ये तो एग्जांपल देखा था, रेजोनेंस है, बिल्कुल है। CH2 डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले एटम पर लोन पेयर हो, रेजोनेंस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले में कुछ ना, और भी फर्दर पड़ोस में लोन पेयर क्या होगा? टेंगा, कुछ नहीं होगा। 4 वहां थे, 1 2 3 4 और निकल के टोटल 8 अष्ट इज द आंसर। 8 ढांचे ऐसे हैं 11 में से जिनमें रेजोनेंस हो सकती है। हो सकती है या हो रही है? अगर हो सकती है तो जरूर होगी, कौन रोकेगा उसे? अगला क्वेश्चन, which of the following structures will show resonance? देखिए, CH2, क्लोरीन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हैं, वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। Yes, they can show resonance, no issues. H कहाँ दिखाएगा resonance? जैसे है पड़ा रहेगा, nonsense. ABC बढ़िया है, they can show resonance. अगला वाला, write the resonating structure of the compound this. Wow, कैसे लिखेंगे? जंप डायरेक्ट कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल। तो क्या करें? वेल, रेजोनेंस कराओ, लोन पेयर दिखाना मत भूलना। ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, पुराना, बहुत पुराना सब्जेक्टिव पेपर था, उसका क्वेश्चन है, देखिए प्यार से। इसी बात पर अगला क्वेश्चन,
The number of resonating structures possible for the given compound is, मैंने आपको अल्फा नेफ्थॉल होमवर्क में दिया था, उसी का भाई आ गया है। अल्फा पोजीशन पर CH2 माइनस लगा दिया है। कैसे गिनेंगे? आइए गिनते हैं। सबसे पहले तो पूरी नैफ्थलीन करके देख लीजिए कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर एक नंबर पर माइनस चार्ज है तो इसके 3 स्ट्रक्चर तो खुद के बन जाएंगे। लोन पेयर लौटेगा यहाँ पर और यहाँ आएगा। अगर यहाँ आएगा तो ध्यान से देखिए, ये इसी में बेंजीन रिंग घुमा सकते हैं। अगर माइनस चार्ज 1 3 पे आ जाए तो 2 स्ट्रक्चर्स बन जाए। और यही नहीं, अगर वो 5 पर आ जाए तब भी 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्यों? अगर 5 पर आएगा तो ऐसा बनेगा। ये बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? अगर यहाँ आ गया, अब आप देखो ये बेंजाइल एनाइन जैसा स्ट्रक्चर है। हाँ जी, अब रिंग में लेकर इसको ना चाहो, ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 स्ट्रक्चर और बन जाएंगे। क्यों? ये खुद का स्ट्रक्चर तो गिन लिया गया है। जब रिंग में जाएगा माइनस 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 ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे डोल कराएगा, 3 स्ट्रक्चर और बनेंगे। कहाँ पे जाएगा ये? 5 पे माइनस था तो 6 7 तो हो जाएगा 7 पे 9 पे और 11 पे। टोटल 3 स्ट्रक्चर और बनेंगे। 3 + 2 + 2 + 3 कितना हो गया? 10। वाओ, 10 पर 9। जी हाँ, तो 10 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इस एनाइन के, जिसमें अल्फा पोजीशन पर CH2 माइनस लगा हुआ। जैसे बीटा नेफ्थॉल के 9 थे तो हमने कहा था अल्फा नेफ्थॉल के 10 बनेंगे। यहाँ भी अल्फा वाला इसके भी 10 बनेंगे। देखिए, छोड़ी दे रहे पीछे, ये क्या कर दिया तुमने? ऐसे एक स्ट्रक्चर और है, जरा इसको गिन लीजिए। ये है, हाँ जी, बेंजीन रिंग। एक और, तो ये 2 स्ट्रक्चर तो इसके बन गए। कौन सा? एक ये और एक जिसमें बेंजीन रिंग को करेंगे। इसको यहाँ ले आओ तो क्या होगा? देखो, बहुत ही प्यारी चीज है। ये बन गया और बेंजीन रिंग कर देंगे। ये क्या होता है? बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये और घुमा वाला, दोनों बना दो, एक ये बनेगा एक घुमा वाला बनेगा, 2 और बन जाएंगे स्ट्रक्चर्स। अब क्या बना दिया? बेंजाइल एनाइन टाइप। रिंग में नाचेगा ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इसके 3 स्ट्रक्चर और बस हो गया। और तो क्या होगा? 2 2 4 3 7। तो कितने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? जवाब है 7। सही बात, सही बात। इसको बताओ, ये दिख रहा होगे? प्रैक्टिस करा रहे हैं बाबू, करो तो सही एक बार। वेल, ये है और घुमा दो बेंजीन रिंग, कितना हो जाएगा? 2 स्ट्रक्चर्स। फिर बेंजाइल कैटायन है, हाँ जी, रिंग में नाच क्या हो, कितने बनेंगे? 3 5 तो यही बन गए। और भी कुछ होगा क्या? करके देखते हैं। ये ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे तो प्लस आएगा ही, पर एक बार जस्ट अगर इस चीज को देख लो, इसे यहाँ प्लस है आपके पास, हाँ जी, और अगर खुदा न खास्ता ये बाय पॉइंट जंप करके यहाँ आ जाए, अगर ऐसे आ जाएगा तो क्या देगा ये? कोई नया स्ट्रक्चर है? हाँ, ये तो एक और स्ट्रक्चर बना लिया आपने। बिल्कुल, तो जब ऑर्थो में प्लस आया था, या तो घूम के पैरा किधर हो जाता या उल्टा घूम जाता, उल्टा घूम जाता तो एक स्ट्रक्चर और मिलेगा हमें। ऐसे कितना हो गया? 6। वाओ, that's it, 6 structures। अपना ही देखिए और जब भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना रखे हैं, कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। कौन सी? पहली बात, चार्ज ऑन फिनाइलिक कार्बन। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है तो उसका डिलोकलाइजेशन कभी नहीं होता। क्यों? आप देखिए, जैसे ये है
एच 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 और मतलब प्लस के माइनस ले जाना इसको हम डिलोकलाइज करेंगे तो डालेंगे कहां पर? अगर इसको ऐसे करना चाहता हूं, जस्ट इमेजिन करो, तो क्या ये बना सकता हूं? मतलब कहां जाएगा वो कार्बन का? ये एक इस कार्बन के आपने क्या किया है, 5 बॉन्ड्स बना दिए हैं। कार्बन कैसे 5 बॉन्ड्स बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते। तो क्या किया है, दिमाग खराब कर दिया, पाप है, ये नहीं होगा। इन जनरल आप बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर ना तो प्लस लगा सकते हैं ना माइनस। फिनाइल कटायन और फिनाइल एनायन तो कहने को बन जाएंगी स्पीशीज, अनस्टेबल स्पीशीज है, लेकिन उनमें चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो सकता, वो कहीं कॉन्जुगेशन में नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, अभी तो बेंजीन रिंग में डिलोकलाइजेशन कराया था, वो बाजू वाले कार्बन से कराया था। ये है बेंजीन की रिंग, बाजू वाले कार्बन में प्लस हो तो रिंग में नाचेगा, माइनस हो तो रिंग में नाचेगा, ये सही है। ये बेंजाइल कटायन है, बेंजाइल नाइन है। और अगर फिनाइलिक ग्रुप पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हो, फिनाइल कटायन या फिनाइल एनायन में रेजोनेंस नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ये याद रखें। और जैसा कि हमने देखा था कि फिनाइल कटायन या फिनाइल एनायन में डिलोकलाइजेशन नहीं होता, उसी का एक दूसरा रूप देखिए। अगर सेकंड नंबर पर आपके पास क्या है, अगर यही लोन पेयर pyridine का हो, pyridine में क्या है, रिंग में नाइट्रोजन है, उस पर लोन पेयर है 6 मेंबर्ड रिंग में, तो क्या हम इस लोन पेयर को डिलोकलाइज करा सकते हैं ऐसे? नहीं 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 करा सकते, बहुत ही खतरनाक विचार है आपका। क्यों? अगर वो गलती से भी हमने ऐसा कुछ कराने की सोची कि हमने कहा चलो बेटा ऐसे कर देते हैं, प्लीज नोट, नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। sp के अराउंड ज्योमेट्री लीनियर होती है, रिंग में से लीनियर स्पीशीज नहीं रख सकते, एक गलत है। हमने पहले भी जस्ट फर्स्ट पॉइंट में कहा था, क्या कहा था कि रिंग वाले एटम के पास लोन पेयर है तो वो डिलोकलाइज नहीं होगा, नो डिलोकलाइजेशन। से याद ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, अगर पायरोल है, 5 नंबर रिंग है, तो कर सकते हैं। हाँ, क्यों? प्लीज नोट, ये विनाइलिक नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था और लोन पेयर था, ये पहले से ही sp2 था, डिलोकलाइज होता तो sp हो जाता। यहाँ पर इधर भी सिंगल बॉन्ड है और इधर भी सिंगल बॉन्ड है, प्लीज नोट, यहाँ डिलोकलाइजेशन करा सकते हैं, ऑफ कोर्स करा सकते हैं। कैसे? आइए देखिए, टैंक टैंक टैंक, इस तरह से, ऐसा, जी हाँ, ऐसा ही शानदार है, ऑफ कोर्स, सॉरी, शानदार है, ऑफ कोर्स शानदार है। ऐसे ही इसी का एक एक्सटेंडेड है या एक छोटा सा वेरिएशन है। अगर क्वाटर्नरी अमोनियम आयंस है, एंगलिनियम आयंस, जैसे देखिए इसमें नाइट्रोजन sp3 है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो क्या इसमें डिलोकलाइजेशन हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता। क्या हम इसको जंप करा दें? नहीं। क्यों? तब नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से pyridinium आयंस है तो मैं इसको ऐसे जंप करा सकता हूँ, हाँ करा सकता हूँ। और क्या इसको बोल सकता हूँ कि ये एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ बोल सकता हूँ, बिल्कुल। ये नहीं, इधर और इधर ऐसे भी करा सकता हूँ डिलोकलाइजेशन, ऐसे भी। तो आप देखिए, ये तो खूबसूरत है, जी हाँ ये खूबसूरत है, ये संभव है, ये हो सकता है। तो pyridinium आयन, ये है pyridinium आयन, इसमें डिलोकलाइजेशन संभव है, हाँ, लेकिन एनिलिनियम आयन में डिलोकलाइजेशन संभव नहीं, ये हम कह रहे हैं। आसान है, बिल्कुल। इसी से देखिए, अगर ऐसे ही आपके पास प्लस चार्ज रिंग से जुड़े हुए O में है, तो क्या पाई बॉन्ड को यहाँ ला सकते हैं? हाँ, ऑक्टेट एक्सपांड हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल, जंप कराइए, ये बनेगा प्लस, और यहाँ डिलोकलाइजेशन करा लीजिए, करा सकते हैं, ऑफ कोर्स करा सकते हैं, इस तरह से। एक क्वेश्चन ऐसी बात भी, डेफिनेटली द पॉजिटिव चार्ज इज आर डिलोकलाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आपने भी बताया था, मुझे को पूछ लिया है। आप देखिए sp3 है, इसमें चार्ज डिलोकलाइज होगा? नहीं होगा। Cl प्लस, ओ माय गॉड, क्या इसमें चार्ज डिलोकलाइज होगा? शायद हो सकता है। कैसे? यहाँ जंप कराओ, क्या बनेगा? ये प्लस है, और फिर और इधर जंप कराओ तो क्या होगा? ये प्लस, इस तरह
यहाँ चमका लो, क्या हो जाएगा? NH प्लस SN, ठीक है। और ये इधर ले आओ, हो जाए SN, राइट? तो P और C में तो हो सकता है, यस हो सकता है। यूरेनियम आयन यस अधिकतम हो सकता था। एनालिनियम क्यों? चारों सिग्मा बॉन्ड sp3 ना, नहीं हो सकता इसमें। B and C are correct answers. आज काफी टिपिकल काम किया है हमने, काफी एक्साइटिंग। आपको जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को ढंग से लिखना ऐसा काम है जो आप स्क्रीन पर देखकर या बोर्ड पर देखकर नहीं सीख सकते। आपको अपने हाथ से कागज पर पकाकर वो 6 मेंबर रिंग बनाने होंगे, टक 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 इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे, कम से कम ऐसे 25-30 स्ट्रक्चर बनाने होंगे। तो कहाँ से करें प्रैक्टिस? सबसे पहले क्लास में जो मैंने बताया है उसे कॉपी पे आपने लिखा है, आपके नोट्स में आप अपने हाथ से फिर उसे लिखिए। अरे क्यों लिखे? तुमने तो कर दिया, हम क्यों लिखे? कॉपी में लिखा हुआ अपने आप करे बगैर ऑर्गेनिक नहीं आती। ये बहुत ही क्रूशियल है। अगर आज आप आलस कर गए, कुछ कामचोरी और सड़ियल आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आते हैं, सड़ियल आइडियाज आते हैं हमारे दिमाग में, कैसी बातें कर रहे हो? जो ज्यादा समझदार होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो मूर्ख हैं, जो वीक हैं। हम तो बड़े स्ट्रांग हैं, हम तो स्कूल के फर्स्ट रैंक का टॉपर है, हमारे लिए थोड़ी ये बातें बोली जा रही है। अगर आपके मन में भावनाएं हैं तो ये पूरी बातें आपके लिए ही है। सच तो ये है कि मैक्सिमम विद्यार्थियों को भले ही वो आईडी में फर्स्ट रैंक लाने लायक क्यों ना हो, एटलीस्ट 15 से 20 स्ट्रक्चर लिखकर खुद अपने हाथों से लिखकर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। मैक्सिमम 20 मिनट और आधा घंटा का टाइम लगता है। लेकिन ये आधा घंटा जो बताता है, जो बचा लेता है, ये आधा घंटा जो आलस के कारण किसी भी कारण से अवॉइड कर जाता है, फिर उसको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तबाह करके ही समझ में आता है ये आधा घंटा जो हमने बचाया ये कितना भारी पड़ा। और कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता गलती कहाँ होती है। वो कहते हैं सर बोर्ड पर आप करते हैं तो हो जाता है, हम करते हैं तो हमसे नहीं होता, क्या करें? ये करें। भविष्य में अगर इस पतन से बचना चाहते हैं, आज की बहुत ही क्रूशियल क्लास को आप प्रैक्टिस करें। जो मैंने क्लास में इलस्ट्रेशंस दिए हैं, बेंजाइल एनायन, फिनॉक्साइड एनायन या बेंजाइल कटाइन, वहां से शुरू करके सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अपने आप बनाते चले जाएंगे। यदि आपने ये कर लिया, हाँ जी, आप सुरक्षित हैं, मजबूत हैं और कद्दावर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैंपियन बनकर प्रकट होंगे। अगर आलस कर गए, मन में बहाने आ गए, अरे ये तो वीक बच्चे करते हैं, हम तो टॉपर हैं, हमारे लिए थोड़ी है ये बातें। मूर्खता का पहला लक्षण है कि हम अपने आप को मूर्ख नहीं मानते। तो इसलिए आपको जरूर करना है, आप भले ही अपने आप को ब्रह्मांड टॉपर क्यों ना मानते हो, कम से कम 20 स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे। विश्वास कीजिए कि आप उससे सुन रहे हैं जिसने कई जेई सेंटर को पिछले 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से पढ़ाया है। इसलिए बनाइएगा, शॉर्टकट मत मारिएगा। इतनी बार रिपीट कर करके ये बातें बोल रहा हूँ क्यों? इसलिए बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे, अधिकांश अच्छे बच्चे विशेष तौर पे आलस कर जाते हैं, बार बार कहने पर भी आलस कर जाते हैं। तो क्लास में पढ़ाता हूँ तो उनकी कॉपियों में झांक झांक के देखता रहता हूँ, टोकता रहता हूँ, हड़काता रहता हूँ, तब जाकर रोते पीटते धीमे धीमे ये काम चलता है और हो जाता है। सशरीर में अभी आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वही एफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आपका रिजल्ट भी उतना ही शानदार आए। इसलिए मेरी बात को टालिएगा मत, जरूर कर लीजिएगा। अभी तक टालते रहे हैं, आज मत टालिएगा। और कभी नहीं टाला है, आज क्यों टालिएगा? चलिए मिलते हैं अगली बार खूब सारी प्रैक्टिस करने के बाद। बाय बाय, टाटा, नमस्कार। याद